नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2022 पूरे 117 साल के बाद एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो 6 राशियों की किस्मत चमकाने वाला है। 6 राशियों को करोड़पति बनाने वाला है। इन 6 राशियों के जातकों की जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि 30 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया और भगवान भुवन भास्कर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके रोग, शोक, कष्ट और राहु जन्य पीड़ा तो दूर करेंगे ही, आपको मालामाल भी कर देंगे। क्योंकि 30 अप्रैल और 30 अप्रैल के बाद जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उन ग्रह स्थितियों में आपके महाधनी होने में कोई देर नहीं है। चारों तरफ से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, ग्रहण का सूतक काल क्या होगा और ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान स्थिति में होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण वह समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत घटनाएं घटित हो रही होती हैं। वर्ष 2022 में कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 15-16 मई को चंद्रग्रहण लगेगा और ये पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा और यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 8 नवंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा। और इस तरह से वर्ष 2022 में 4 बार ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से सुबह 4:08 तक लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है और इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन चूंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होता। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्यों को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, नए भवन का निर्माण या कोई और शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु और केतु का प्रकोप रहता है और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण है ये मेष राशि में लगेगा और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। ज्योतिषी मान्यता ये है कि ग्रहण लगने पर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब लगे तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के पहले
और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन जो भी बनाएं सूर्य ग्रहण के पहले बना लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। बात करें गर्भवती माताओं के लिए, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतना है। ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, सुई, कैंची, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह उसे आप जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये शनिवार के दिन लग रहा है, अमावस्या के दिन लग रहा है और शनिश्चरीय अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। किसी तरह का उपाय करने, तंत्र मंत्र की साधना करने और सिद्धि के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन अश्वनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा और चंद्रमा भी मेष राशि में गोचर करेंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है कि मंगल की राशि में सूर्य, चंद्रमा और राहु गोचर करेंगे और उन पर देवगुरु का भी प्रभाव होगा। और चूंकि ये शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये रहा समय, सावधानियाँ, उपाय, सूर्य ग्रहण का प्रभाव और गर्भवती माताओं के लिए सावधानी। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देखिए 30 अप्रैल को कितना गजब का संयोजन बन रहा है ग्रहों का। सूर्य, चंद्र और राहु, सूर्य राहु अभी तक थे। 30 अप्रैल को चंद्रमा भी मेष राशि में होंगे और सूर्य, चंद्र, राहु की युति बनेगी पराक्रम भाव में, मंगल की राशि में। और मंगल खुद पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, धन भाव का स्वामी धन भाव में ही गोचर करे और लाभ भाव का स्वामी भी हो और खुद धन का कारक हो, तो ऐसे देवगुरु क्या नहीं करेंगे। धन की वर्षा करने वाले हैं देवगुरु, क्योंकि महाधनी योग एक ऐसा योग होता है जो कि अगर कुंडली में बन जाए तो जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, कुंभ राशि के जातकों की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और 29 अप्रैल को शनिदेव 12वें भाव से लग्न में आ जाएंगे। आप सोचिए 12वां भाव कितना खराब भाव माना जाता है। छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव कहे जाते हैं, तीनों ही खराब भाव में माने जाते हैं। और खराब भाव से निकल करके 29 अप्रैल को शनिदेव लग्न के भाव में आ जाएंगे और 30 अप्रैल को ग्रहण लग रहा है। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न में आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शश महापुरुष राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि जिस जातक की कुंडली में बन जाता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, व्यापार, व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, कारपोरेट जगत, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता शश योग के द्वारा प्राप्त होती है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा कंपनीज, पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष, रिसर्च, इन सब क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। और ऐसे शनिदेव आपकी कुंडली में शश योग बना रहे हैं, जबकि आपकी 7.5 चल रही है। तो 7.5 के दौरान स्वयं शनिदेव आपके लग्न में गोचर करें और राजयोग बनाएं, तो शीर्ष तक पहुंचने से आपको कौन रोक सकता है। आप विदेश सेवा से जुड़े उच्च
अधिकारी बन सकते हैं, चूँकि शनिदेव 12वें भाव के स्वामी भी हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। और शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, और पराक्रम भाव में सूर्य चंद्र के साथ राहु का भी गोचर है, और राहु सूर्य मित्र हैं। थर्ड हाउस राहु का पक्का घर है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, और चाहे इसके लिए कितना भी परिश्रम आपको करना पड़े, और शनि आपकी परिश्रम की क्षमता को बढ़ा देंगे तो लाभ होगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। राहु तो आपको इतना सक्षम बना देंगे कि सपनों के माध्यम से आप भविष्य को देख सकेंगे, और राहु के प्रभाव से 22 वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा। तीसरा भाव मंगल का पक्का घर है, और राहु अगर यहाँ पर शुभ स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप बहुत अधिक धन दौलत कमाएंगे, अत्यंत साहसी होंगे, और ऐसे राहु बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं। राहु आपको संतान की प्राप्ति भी करा देंगे, शत्रुओं पर विजय दिला देंगे। और यहाँ पर सूर्य और चंद्र की जोड़ी है। 30 अप्रैल को सूर्य पीड़ित हो रहे हैं रात्रि 12 बजे से 4 बजे के बीच, और अगर आपने सूर्य देव को इस गोचर काल में सूर्य की उपासना की, सूर्य को बल दिया, सूर्य को बल कैसे देंगे? सूर्य की उपासना करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, गायत्री मंत्र का पाठ करके सूर्य को आपने बल दिया, तो सूर्य देव आपको भी बहुत अधिक बल देंगे। और बल किस रूप में देंगे? सूर्य क्या है? सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे, सरकारी नौकरी दिला देंगे। और धन के भाव में शुक्र का गोचर है, और शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भरपूर बढ़ा देंगे। धन भाव में शुक्र का गोचर है। अगर आप महिला हैं तो शुक्र और गुरु के प्रभाव से आपके पास इतना धन होगा कि आपका ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से भरा रहेगा, आभूषणों से भरा रहेगा, और गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में आपका ये जो निवेश होगा, ये आगे चल करके आपके लिए बहुत लाभकर होगा। शुक्र आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। केतु शुक्र के राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। और केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और कर्म भाव के स्वामी हैं। शनि मंगल की लग्न भाव में युति बन रही है। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर। मंगल जो है कर्म भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर कि मंगल दिग्बली होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको पूरी सफलता मिलेगी, चाहे आप सैन्य क्षेत्र में हो, चिकित्सा जगत से जुड़े हों, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों, या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हों, या कंस्ट्रक्शन वर्क, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हों। शनि और मंगल की युति हर दृष्टि से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, उच्च स्तर की सफलता दिलाएगी। अब आप ये मत सोच करके बैठिएगा कि 30 अप्रैल को ही आपकी लॉटरी लग जाएगी, या 30 अप्रैल को ही आपको एकदम से कहीं से बहुत मोटा पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन मिलेगा। 30 अप्रैल के बाद की जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, तात्कालिक प्रभाव आप देखिए कि 30 अप्रैल को ग्रहण लग रहा है, 29 अप्रैल को शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, 27 अप्रैल को शुक्र धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये क्या है? यही ग्रह स्थितियां आपको जीवन में उच्च स्तर की सफलता दिलाती हैं, आपको महाधनी बनाती हैं, आपको करोड़पति बनाती हैं। तो ग्रहण के दिन सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, सूर्य की उपासना जरूर कीजिएगा, और फिर आप देखिएगा कितना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुख भाव के स्वामी बुध हैं, और पंचम सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, और बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, स्किल के कारक हैं। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बुद्धि तीव्र होगी, स्मरण शक्ति तीव्र होगी, तो सफलता मिलेगी। तो इस तरह से ये गोचर बहुत ही अच्छा है। 30 अप्रैल के बाद का इसका लाभ उठाइए। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा।